श्री रामचरितमानस के सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। अभी तक हमने देखा कि परशुराम जी क्रोधित होकर जनक जी के दरबार में आ जाते हैं और वहाँ उनकी और लक्ष्मण जी की क्या होती है, वाद विवाद होता है। तो लक्ष्मण जी क्या है, अब भी परशुराम जी के साथ वाद विवाद कर रहे हैं। स्थिति बिगड़ती देखकर, मतलब ज़्यादा परशुराम जी क्रोधित होने लगे, तो स्थिति को बिगड़ती देखकर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया और उन्हें रुकने के लिए कहा। मतलब और वाद विवाद ना हो इसलिए उन्होंने उन्हें रोका। और परशुराम जी जो है उनकी क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन उनसे कहते हैं। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, बालक के वचन को सुना अनसुना कर दीजिए। वो बच्चा है, वो छोटा है, वो कुछ भी कह रहा है। संत जन इन्हें दोष नहीं लगाते, लेकिन लक्ष्मण जी क्या है, बार बार बीच बीच में कुछ ना कुछ कहते ही जा रहे हैं, जिससे क्या होता है, परशुराम जी को फिर से क्रोध आ जाता है। लेकिन श्री राम जी जो हैं वो अपनी विनम्रता से उन्हें संभाल लेते हैं। तो इस तरह देखते हैं, आनंद लेते हैं आगे के दोहा और श्लोकाओं का अर्थ सहित। तो चलिए शुरू करते हैं। कहियूं लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भैनी के, गुर रिनु रहा सोचु बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी व्यब हरिया बोली, तुरत देऊं मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचाऊं निप दोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित काही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरस, भृगुवर कोप कृशानु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। सियावर रामचंद्र पर जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी। गवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहूं बालक पर छोहू, सूध दूध मुख करिय न कोहू। जौ पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचगरी करही, गुर पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुरी मुस्कानी। हसत देखी नख सिख रिस व्यापी, राम तोरे भ्राता बड़े पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक यानी सारे शरीर में सिर से लेके पैर तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, काले कूटे मुख पया मुख नाही। सहज टेढ़े अनुहरई न तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुध मुहा नहीं। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहेउ हंसी सुनहु मुनि, क्रोधु पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करिय अब दाया। टूट चाप नहीं जुरी रिसाने, बैठिय हो इहि पाय पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करिय उपाय, जोरिय को बड़े गुनी बोलाई। बोलत लख नहीं जनक डेराही, मष्ट करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए।
लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा राजकुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई निहोरा, बचाऊं बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसर से भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरे रे राम, गुर समीप गवने सकुच परिहरि बानी। बाम सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रे बालकु एकु सुभाऊ, इनहि न संत विदूषहि काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोपु बधु बधव गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कहिय बेगी जेहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कहा मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे। एहि के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं काह
कोप करी कीन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या? गर्भ श्रवहि अवनिप रवनि, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत बैरी भूप किशोर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहाई न हाथु दहाई रिस छाती, भा कुठार कुंठित निप घाती। भयऊं बाम विधि फिरेऊं सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहिस सिरुनावा। बाऊ कृपा मूरति अनुकूला, बोलते बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरी ही मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हठि बालक एहू, कीन्ह चाहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करहु किने आँखिने ओटा, देखत छोट खोट नृपु ढोटा। बेहसे लखनु कहा मन माही, मूंदे आँखि कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासन तोरि सठ करसि हमार प्रबोध। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तो शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।